मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। देखिए आप यहाँ पर पोटेशियम, उससे कम रिएक्टिव सोडियम, सोडियम से कम रिएक्टिव कैल्शियम, कैल्शियम से कम रिएक्टिव मैग्नीशियम, उससे कम एल्यूमिनियम, उससे कम जिंक, उससे कम आयरन, उससे कम टिन, उससे कम लेड, लेड से कम कॉपर, कॉपर से कम मरकरी, मरकरी से कम गोल्ड, गोल्ड से कम प्लेटिनम। अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने देखा था डेफिनेशन में कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। देखते हैं रिएक्शंस, कुछ रिएक्शंस यहाँ पे लिखी हुई रिएक्शंस होगी कि नहीं होगी। पहला रिएक्शन कॉपर सल्फेट प्लस लेड, पहला रिएक्शन कॉपर सल्फेट प्लस लेड। तो हम मेटल रिएक्टिविटी सीरीज देखें। मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो रिएक्शन विल टेक्स प्लेस बिकॉज लेड इज मोर reactive than copper। नेक्स्ट देखते हैं लेड सल्फेट प्लस टिन। मेटल रिएक्टिविटी सीरीज देखें, टिन इज प्लेस्ड अबव द लेड। इसका मतलब रिएक्शन क्या होगा क्यों? क्योंकि टिन इज मोर रिएक्टिव देन लेड, टिन इज मोर रिएक्टिव देन लेड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं SnSO4 प्लस Fe, टिन सल्फेट प्लस लेड, टिन सल्फेट प्लस आयरन। ये रिएक्शन होगी, क्यों होगी? क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन टिन। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? Fe इज मोर रिएक्टिव देन टिन। नेक्स्ट रिएक्शन देखें फेरस सल्फेट प्लस Zn, तो Zn इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, रिएक्शन विल टेक्स प्लेस, रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। नेक्स्ट रिएक्शन देखें जिंक सल्फेट प्लस मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 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 पहले है जिंक पे, इसका मतलब ये रिएक्शन होगा। क्या लिखेंगे? Mg इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। अब लास्ट रिएक्शन की बात करें मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कैल्शियम, तो देखते हैं मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में अगर ये ज्यादा रिएक्टिव होगा तो हम करेंगे। देखने से है कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन magnesium, so this reaction will also takes place, calcium is more reactive than zinc। ये सभी reactions क्यों हो रही? क्योंकि following metals more reactive किसके? than zinc। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का दूसरा टाइप, मतलब अभी तक हमने देखा है कि मेटल जब रिएक्टिव मेटल जब लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट से रिएक्ट करता है तो वो उसके सॉल्ट को डिस्प्लेस करके अपने आप को वहाँ पे डिस्प्लेस हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जब यही मेटल एसिड से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। व्हेन रिएक्टिव मेटल्स का मतलब क्या है? ऐसा मेटल जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हो, मतलब लेड, टिन, आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम, ऐसे एलिमेंट जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हो। When they react with acids, they form salt and gives off hydrogen gas। हाइड्रोजन गैस को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? हाइड्रोजन गैस when we bring the burning match stick near the mouth of a beaker, it gives the pop sound, पड़ाक की आवाज आती है, जैसे टायर बस्ट होने की आवाज आती है, पड़ाक पड़ाक की आवाज आती है। अब रिएक्शंस देखते हैं मैग्नीशियम और H2SO4। पहले तुम देखते हैं मैग्नीकोल ज्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम के हाइड्रोजन, तो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज से हमें दिख रहा है कि मैग्नीशियम पहले है, तो ये रिएक्शन होगा यहाँ पे ये रिएक्शन होगा। मैग्नीशियम रिएक्ट विद H2SO4, इट फॉर्म मैग्नीशियम सॉल्ट एंड मैग्नीशियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, बिकॉज मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। दूसरे की बात करें कैल्शियम, कैल्शियम का है, कैल्शियम हाइड्रोजन से पहले है, इसका मतलब हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये भी रिएक्ट करके कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। कैल्शियम सल्फेट और हम क्या कहते हैं? डेड पीओपी या एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। दूसरा जिंक प्लस HCl, जिंक प्लस HCl, ये आपके एक्टिविटी में भी दिया। व्हाट हैपन व्हेन वी पुट द जिंक ग्रैनुअल्स इन द हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, तो जब हम जिंक ग्रैनुअल्स को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिलाते हैं तो ये रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनाता है, जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। नेक्स्ट आपका आयरन प्लस HCl, आयरन प्लस HCl, आयरन देखते हैं आयरन इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो दिस रिएक्शन विल आल्सो टेक्स प्लेस, FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये भी आपके एक्टिविटी में दिया हुआ मैग्नीशियम,
When we put the magnesium ribbon in the dilute HCl, then it forms the magnesium chloride and hydrogen gas. क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। अब हम देखते हैं कॉपर प्लस HCl। कॉपर देखते हैं, कॉपर 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 हाइड्रोजन से बाद में है, तो रिएक्शन विल नॉट टेक्स प्लेस बिकॉज हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। दूसरा देखते हैं मरकरी इज मोर रिएक्टिव देन लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो दिस रिएक्शन विल आल्सो विल नॉट टेक्स प्लेस। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की इस टॉपिक से। जो क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं कि जब मैग्नीशियम और आयरन सेम क्वांटिटी में अगर हम लें और किस एसिड में ऐड करें, तो किस में ज़्यादा जो है क्या कहते हैं हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी या हिसिंग साउंड किस में ज़्यादा आएगा, तो वो हम जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसकी रिएक्टिविटी थोड़ी फास्ट होगी। तो मैग्नीशियम रिबन में मैग्नीशियम वाले में फास्ट होगी। अब एक तरीके से आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट होने के कगार पे है। नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अभी थोड़ी देर बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ द नॉन मेटल्स। ओके, आप देखिए तब तक इसको और नोट डाउन करिए। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ हैलोजन और रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन मेटल। Halogen group 17th element in the periodic table is commonly known as a halogen. Halo mean salt, gen means produce, मतलब ऐसे एलिमेंट जब किसी मेटल से या किसी आयन से रिएक्ट करें तो यूजुअली वो सॉल्ट बना है, जैसे सोडियम प्लस क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम प्लस क्लोरीन, पोटेशियम क्लोराइड फॉर एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पे देखिए फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन, आयोडीन लीस्ट रिएक्टिव, फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव। अब देखते हैं रिएक्शन विल टेक्स प्लेस करना। पोटेशियम आयोडाइड प्लस ब्रोमीन, आयोडीन है और ब्रोमीन है, ब्रोमीन आपका आयोडीन से मोर रिएक्टिव है तो दिस रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस आयोडीन। दूसरा पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस क्लोरीन, देखते हैं ब्रोमीन और क्लोरीन में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है तो दिस रिएक्शन विल टेक्स प्लेस, मींस इट फॉर्म KCl और Br2। नेक्स्ट KCl प्लस फ्लोरीन, तो रिएक्टिविटी सीरीज में फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है तो दिस रिएक्शन विल आल्सो टेक्स प्लेस, इट फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड एंड क्लोरीन गैस। इट्स ऑल अबाउट द क्लास 10th डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब अंत में मैं एक कुछ पंक्तियों से अपने क्लास को ओवर करना चाहूँगा, हो सकता है आप लोग को पसंद आए। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, हौसला न हार गिर कर है मुसाफिर, ठोकरें तो जिंदगी में चलना सिखाती हैं। आप सभी लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।